और उनका टिकट बिक गया। उनके चचा मुखिया जफर असलम साहब आज ही पटना में हमारे नेता के समक्ष वो भी राजद ज्वाइन कर लिए। ये दोनों MIM के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुफ्ती अतर जावेद साहब इतने बड़े उलमा, मौलाना सालिम चौधरी इतने बड़े आलिम, उनके साथ क़यादत मजबूत करने वाली पार्टी ने क्या किया ये आपके सामने है। इसलिए भाइयों और दोस्तों, मास्टर मुजाहिद आपके दम पर इस चुनाव में खड़ा है। उनके नेता भावी मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी यादव जी, वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी जी, माननीय विधान पार्षद कारी शोएब साहब, माननीय विधायक सऊद असरार साहब, राष्ट्रीय जनता दल के प्रधान महासचिव मजरुल हसन साहब, बड़े भाई उस्मान गनी साहब, यहाँ पर उपस्थित प्रमुख साहिबा, पूर्व जिला परिषद चेयरमैन नुदरत महजबी साहिबा, सभी मुखिया, समिति, जिला पार्षद, वार्ड सदस्य, पंच सदस्य, पैक्स अध्यक्ष, पाकीजा माँ और बहनों, बूढ़े बुजुर्ग, बाप चचा और नौजवान साथियों, मैं आपका खादिम, आपका सेवक मास्टर मुजाहिद आलम, जिसने जनता को अपना परिवार मानकर उसके सुख दुख को अपना सुख दुख मानकर 24 घंटा जनता के लिए कहीं से भी कोई आवाज आई हो, मास्टर मुजाहिद पहुंचकर उसका दुख दर्द कम करने का काम किया है। मेरे लिए आप सब परिवार है। 5 साल पहले मैं चुनाव हार गया, लेकिन एक दिन भी मैं आराम किया हूं, क्या परिवार के साथ रहा हूं, ये मेरे लिए हराम है। मेरे लिए 5 साल हारने के बाद भी एक एक सेकंड यहाँ की जनता को समर्पित किया है। आज कोई विदेश में मर जाता है, देश के कहीं पर मुसीबत में फंस जाता है, कोई बड़ी घटनाएं होती है, माँ बहनें किन्हें याद करती है? मास्टर मुजाहिद को याद करती है। जबकि मैं न आपका विधायक हूं, न कोई प्रतिनिधि हूं। आज जो ये विकास, ये जो सड़क देख रहे हैं, मस्तान चौक बरबट्टा चौड़ीकरण, जिसको मौत का सड़क कहा जा रहा था, 2017 में पूर्व उप मुख्यमंत्री, उस वक्त पथ निर्माण मंत्री थे आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उन्हीं के कलम से ये 100 करोड़ का रोड स्वीकृत हुआ है। उसी तरह DB50 44 किलोमीटर सड़क, 155 किलोमीटर, 400 मुख्यमंत्री सड़क, 176 GTSNY सड़क, 108 पथ निर्माण सड़क, किशनगंज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, रुस्तुम अली अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय स्कीम की पहल पर बनने का काम किया है। पिछले दिनों आपके गांव के ही दिलकश बाबू सऊदी अरब में डेथ कर गए थे, उनका लाश यहां तक किसने पहुंचाने का काम किया। और 5 साल पहले मैं और मुखिया साहिब साहब उस वक्त राजद से उम्मीदवार थे, चुनाव हार गए। मैं तो एक एक दिन, एक एक क्षण जनता अपने परिवार के लिए समर्पित किया। क्या साहिब साहब कभी आपके बीच किसी सुख दुख में आए हैं? आज अपने बेटे को आगे करके पतंग छाप लेकर के घूम रहे हैं। तो आपको सोचना है, समझना है। मैं पहले भी कहा था, हमारे
कोई पैरवी पर, टका पैसा पर राजद का टिकट नहीं मिलेगा। जनता के बीच से जो आवाज आएगी उसी को टिकट मिलेगा। और आज अगर पैसे लेकर टिकट देने की बात होती तो मास्टर मुजाहिद आलम जैसा आदमी यहां से उम्मीदवार नहीं होता। सऊद असरार साहब ठाकुरगंज से उम्मीदवार नहीं होते। हाजी सिवान साहब बैसी से उम्मीदवार नहीं होते। और जो लोग टिकट बेचने का आरोप लगा रहे थे, बड़े भाई सादिक समदानी 11 साल तक इस पार्टी के लिए खून पसीना पैसा बहाया और उनका टिकट बिक गया। उनके चचा मुखिया जफर असलम साहब आज ही पटना में हमारे नेता के समक्ष वो भी राजद ज्वाइन कर लिए। ये दोनों MIM के लिए क्या कुछ नहीं किया। मुफ्ती अतर जावेद साहब इतने बड़े उलमा, मौलाना सालिम चौधरी इतने बड़े आलिम, उनके साथ कयादत मजबूत करने वाली पार्टी ने क्या किया ये आपके सामने है। इसलिए भाइयों और दोस्तों, मास्टर मुजाहिद आपके दम पर इस चुनाव में खड़ा है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं जहाँ जाता हूँ मेरी बेवा माँ बहन मुझे माला पहनाती है, 10, 20, 50 रुपये देती है कि बेटा तुम चुनाव लड़ो। और ये लोग कुछ माफिया पूंजीपति उसकी यही मंशा है कि जो है मास्टर कोई जीत जाए, गरीबों के लिए काम करने वाला मास्टर मुजाहिद नहीं जीते। जो MIM की जमानत जब्त करने की बात कर रहे थे, आज वो खुद MIM की गोद में बैठ गए। कल तक ये उसको गाली दे रहे थे, वो उसको गाली दे रहे थे। रात भर में क्या हुआ, कौन सा खेला हुआ कि आज दोनों गले मिल गए हैं कि कोई जीता है, भाजपा जीत जाए लेकिन मास्टर मुजाहिद नहीं जाने। क्या हमारे नेता तेजस्वी यादव ने संकल्प लिया है कि 20 साल की ये खटारा सरकार को बदलना है? क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सरकार बदले? अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप सबको मास्टर मुजाहिद बनकर, तेजस्वी यादव जी बनकर के एक एक आदमी तक संदेश पहुंचाना है। और ये लोग पैसे लेकर घूम रहे हैं, जहां भी गांव में घुसे इनके पैसे को छीनकर गरीबों में तकसीम कर देना है। मैं आश्वस्त करता हूं, मैं वक्फ के नाम पर पार्टी छोड़ा। तेजस्वी यादव जी ने बड़ा ऐलान कहा है कि उनकी सरकार बनेगी तो वक्फ काला कानून को डस्टबिन में डाल देंगे। AMU किशनगंज सेंटर को का जो फंड रुका हुआ है उसका भी वो काम करेंगे। सुरजापुरी मुस्लिम बिरादरी को OBC में देने का काम और सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल के तहत सीमांचल को विशेष पैकेज देने का काम कर रहे हैं। इसलिए वक्त कम है, हमारे नेता 2 घंटे लेट पहुंचे हैं, दूसरी जगह टाइम है। मैं फिर से आप सभी लोगों को हाथ जोड़ के जो अपील करता हूं, गुजारिश करता हूं कि आप सभी लोग मास्टर मुजाहिद बनकर, आदरणीय तेजस्वी यादव जी बनकर 11 नवंबर को जो बिहार का तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है, तो कोचाधामन विधानसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार मास्टर मुजाहिद, जिनका चुनाव चिन्ह है लालटेन छाप, जो EVM के क्रम संख्या 2 पर है,
इसलिए मैं रुखसत होता हूँ। फिर आपसे दिन रात 24 घंटे बातें होंगी, मुलाकातें होंगी। जय हिंद, जय महागठबंधन, जय राष्ट्रीय जनता दल, जय तेजस्वी यादव, जय मुकेश सहनी जी। और पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी की लहर है, ये मुख्यमंत्री बन रहे हैं और हमारे मुकेश सहनी जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और कोई अल्पसंख्यक भाई भी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। सब लोगों को लालटेन छाप, हाथ छाप, नाव छाप और जो है कहीं पर हसुआ और तारा छाप, जो सब महागठबंधन का हिस्सा है, इनको जिताकर बिहार से इस खटारा सरकार को विदा करना है और 2029 में इस जालिम सरकार को तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में और राहुल गांधी के नेतृत्व में दिल्ली से बेदखल करना है। बहुत समय नहीं है, काफी लेट हो चुका है। अब मैं चाहूंगा कि हमारे एमएलसी कारी स्वयं साहब आए अपने विचार रखें। समय